100 शब्द प्रति मिनट शुरू। गांव का अपना ही छंद होता है, वह सहजता से चलता है। अगर आप सहज है तो कहीं भी चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गांव आसानी से स्वीकार कर लेता है। पहले जब गांव जाते थे तो असुविधा ज़्यादा दिखती थी, पर अब गांव तेजी से बदलते दिख रहे हैं। अब गांव में पक्की सड़कें मिल जाएगी। गांव के पंचायत भवन तकनीकी सुविधा युक्त है। गांव पंचायत की सारी बैठकें वहीं हो जाती है। हाई स्कूल और सीनियर स्कूल है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो गांव में चाय की दुकानें हैं, 2-3, एक आध मिठाई की दुकान और कुछ खाने का ढाबा भी मिल सकता है। और क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया। बस गांव को सहजता के साथ, संवेदना के साथ देखते चलिए। गांव का जीवन और संसार सीधे सीधे आपको गांव से जोड़ देता है। पैरा, अब गांव में अभाव का रोने वाले कम, अपने गांव की समृद्धि और विशेषता बताने वाले ज़्यादा मिलते हैं। घरों में बिजली, टीवी के डिश, एंटीना की छतरी छतों पर दिख जाएगी। कोई भी चाय को पूछ सकता है। गांव के बारे में, समाज के बारे में, लोगों की सुख सुविधा के बारे में। इसी के साथ और किसी तरह की जानकारी चाहिए तो गांव आराम से देने को बैठा है। वह जानता है कि चुनाव का समय है और चुनाव ड्यूटी से जुड़ी जानकारी साझा करने में वह एक पल भी देर नहीं करता। जो जानकारी चाहिए वह सब आपको देता है और कहता है कि हमारे गांव में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बुजुर्ग आश्वस्त करते हैं, नौजवान गौर से देखते हैं और बच्चे हैं कि आपको थोड़ा आश्चर्य से देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप कोई बड़े अधिकारी हैं जिस पर गांव का चुनाव और गांव का भविष्य जुड़ा है। इसी हिसाब से सब आपको देखते हैं और चुनावी ड्यूटी होने के कारण कोई अवरोध नहीं, सब आपके रास्ते से हट जाते हैं। पैरा, गांव में अब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने की आदत विकसित हो रही है। किसानी को भी केवल अन्न उपजाने तक सीमित करके नहीं देख रहे हैं, बल्कि कौन सी फसल बोने में फ़ायदा है और किसका भाव चल रहा है, सब पर एक पारखी नज़र गांव और किसान रख रहा है। अब वह ऐसे नहीं मिलेगा कि सब भगवान भरोसे छोड़ दिया हो। भगवान का भरोसा है, पर इस भरोसे के साथ ही अपने ऊपर भरोसा, आज की तकनीक और सूचनाओं पर भरोसा तथा बाजार की गहरी पड़ताल करता है। अब आसानी से कोई उसे ठग नहीं सकता। अब वह समय के साथ चल रहा है, लगातार अद्यतन रह रहा है। अब उसके हाथ में स्मार्टफोन आ गया है। गांव की नई पीढ़ी पुराने लोगों को उसे समझाने सिखाने में लगी है। कोरोना के बाद गांव में भी अतिरिक्त सजगता आई है। प्रदेश और देश में क्या हो रहा है, सब सूचनाएं छन कर नहीं, बल्कि सीधे सीधे गांव पहुंच रही है। अब गांव भी देश दुनिया से बस एक बटन की दूरी पर है। यहाँ व्हाट्सएप, फेसबुक सब चल रहे हैं, पर गांव को
इतनी फुर्सत नहीं है कि वह बैठकर बस मोबाइल का हो जाए। मोबाइल उसके फुर्सत का साथी है। जब लोग खेत खलिहान से मुक्त हो जाते हैं तो मोबाइल के साथ दुनिया से जुड़ जाते हैं। अब गांव के लोग परंपरागत साधनों के साथ आधुनिक तकनीक का प्रयोग दक्षता के साथ करना सीख रहे हैं। जिस किसान के खेत में फसल तैयार है वह इस इंतजार में है कि कब पक जाए और उसे खेत से निकालकर घर आंगन में लाए, फिर जरूरत और उपभोग का निकालकर अतिरिक्त उत्पादन को बाजार में दे दे। अब वह मोल तोल करता है, 10 जगह भाव देखता है, फिर जहाँ सही मिलता है वहाँ अपनी फसल दे देता है। अब शिक्षा का महत्व लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। मोबाइल की तकनीकी प्रगति के साथ युवा जिस समझ का प्रयोग कर रहे हैं वह शिक्षा के महत्व को बखूबी समझ रहा है। नए जमाने में गांव तेजी से बदल रहे हैं। गांव अब दुविधा में नहीं रहना चाहता। गांव से सटे शहर की ओर तेजी से भाग रहा है। गांव में अब जिंदगी बाजार के साथ तेजी से बदल रही है। गांव को अलग थलग कर हम देश को नहीं समझ सकते, ना गांव को। देश को समझने के लिए गांव को बारीकी से समझने की ज़रूरत है। गांव की क्या आवश्यकता है, गांव के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह वे गांव को देखते हैं और हमारे गांव में किस तरह की सुविधाएं चाहिए, क्या कुछ हो गया है और क्या नहीं हुआ। इन प्रश्नों को लेकर गांव विकास, स्वस्थ और सुखी समाज की राह देख रहा है। पेरा आज से दशकों पहले जब टी.एन. शेषन ने वोटर आईडी बनाने को अनिवार्य किया तो लालू यादव बिफर पड़े थे। उनका कहना था कि गरीब अपनी झोंपड़ी की छत में कागजात खोस कर रखता है, आग से जलने और बाढ़ में डूबने से यह खो जाएगा और गरीब वोट देने से वंचित रह जाएगा। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अंततः वोटर कार्ड बना और कुछ सालों में ही गरीब गुरबा भी इसका महत्व समझ गया। वोट के अलावा भी अन्य उपयोग के लिए इसे सहज कर रखने लगा। आधार और वोटर कार्ड को जोड़ने का विरोध इस दलील के साथ की जा रही है कि इससे लोगों की निजता का उल्लंघन होगा। इसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का उदाहरण बार बार दिया जा रहा है। पेरा कांग्रेस, ओवैसी समेत तकरीबन पूरा विपक्ष इस लिंकिंग के खिलाफ है, क्योंकि इसके कारण फर्जी और गलत वोटर गायब हो जाएंगे, जो निश्चय ही विपक्ष के वोटर है। जहां तक निजता के उल्लंघन का भय है, तो इस डिजिटल युग में सरकार चाहे तो बिना आधार, पैन, वोटर कार्ड के भी आप तक पहुंच सकती है। विपक्ष की मंशा साफ होती तो वह कह सकता था कि चलो ठीक है, अब सारे फर्जी वोटर छंट गए और मैदान में दो दो हाथ असली वोटरों के बल पर ही होगी। लेकिन वे हताश है और उनमें ऐसा कहने का मादा नहीं। पेरा चीन का पैंतरा देश की सामयिक चिंता पर
सशक्त संपादकीय है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य अंग है। भारत के एक बड़े भूभाग पर चीन पहले ही अनधिकृत कब्जा जमा बैठा है। स्टॉप।